29 ऑफ मार्च 1989 टोक्यो। जापान की पुलिस के सामने 4 लड़के कन्फेस करते हैं कि उन्होंने एक लड़की को मारकर उसकी बॉडी को 55 किलो की गैलन के ड्रम में डालकर ड्रम को कंक्रीट से भरकर उसे वाकासु नाम की कंस्ट्रक्शन की जगह पर मिट्टी में गाड़ दिया है। पुलिस फौरन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और सर्च करती है और खुदाई करने पर उन्हें एक ड्रम मिला। ड्रम खोलने पर अंदर एक लड़की की लाश जमी हुई मिली। पुलिस ने लाश को ड्रम से अलग करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चला कि उस लड़की की मौत की असली वजह ट्रॉमेटिक शॉक था। उसे मारने से पहले बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसकी ब्रेस्ट के अंदर छोटी छोटी नीडल्स फंसी हुई थी और उसकी रेक्टल कैविटी में प्लास्टर की बोतल्स भी अटकी हुई थी। मारने से पहले वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसका चेहरा इतने बुरे से डैमेज था कि पहचानना मुश्किल हो गया। At this point, one of the most disturbing case in human history happens. सत्रह साल की जुंको फुरुटा अपने पेरेंट्स और यंगर ब्रदर के साथ मिनाटो नाम के शहर रहती थी। वो येशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी और साथ ही एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि अपना ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जोड़ सके। जुंको खूबसूरत भी थी और एकेडमिक्स में भी ब्रिलियंट थी, इसलिए स्कूल के कई लड़के उससे अट्रैक्ट होते थे। उसके स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप तो कर लिया था लेकिन अक्सर वहाँ आया करते थे ताकि वो दूसरे लड़कों को बुली कर सके। एंड उन लड़कों का लिंक वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स से था। इस वजह से वहाँ कई स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टीज और आसपास के लोग उनसे डरते थे। हिरोशी मियानो, जो उगुरा, शिंजी मिनाटो और याजुशी वातानाबी नाम के लड़के थे। हिरोशी मियानो को जुंको पर क्रश था और एक दिन उसने जुंको को प्रपोज कर दिया और जुंको उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। हिरोशी मियानो को ये रिजेक्शन सहन नहीं हुई एंड इस बात का गुस्सा उसके दिमाग में बैठ गया। 25 ऑफ नवंबर 1988 जुंको अपनी जॉब से रिटर्न होकर साइकिल से घर जा रही थी। तब हिरोशी और शिंजी ने उसका पीछा किया एंड बदला लेने के लिए हिरोशी मियानो शिंजी को कहता है कि तुम जाकर उसकी साइकिल को गिरा दो, मैं हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। शिंजी साइकिल को लात मारकर गिरा देता है। जुंको गिर जाती है। हिरोशी हेल्प के बहाने उसके पास जाकर उससे बातचीत शुरू करता है। क्योंकि हिरोशी उसके स्कूल का लड़का था तो जो ने उसकी हेल्प मान ली और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। घर छोड़ने के बहाने हिरोशी जुंको को एक आधे होटल ले जाता है और वहां जाकर उसे धमकी देने लगा कि अगर वो भागने या किसी को बताने की कोशिश करेगी तो वो अपने गैंगस्टर्स फ्रेंड से उसके पेरेंट्स को मरवा देगा। इस बात को सुनकर जुंको चुप हो जाती है। डर के मारे जुंको चुपचाप उसके साथ जबरदस्ती कमरे में चली जाती है। उस रात हिरोशी ने उसके साथ बहुत गलत किया और जब उसका मन भर गया उसने शिंजी, ओगुरा और वातानाबी को भी भुला लिया ताकि सब मिलकर जुंको पर हाथ साफ कर सके। पहले वो जुंको को छोड़ने वाले थे लेकिन फिर सडनली उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर जुंको को छोड़ दिया तो वो पुलिस को सब बता देगी। इसलिए उन्होंने जुंको को शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जुंको उसकी गर्लफ्रेंड है और अब से वो उनके साथ ही रहेगी। शिंजी के पेरेंट्स को ये पता था कि जुंको उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन वो चुप थे क्योंकि वो खुद शिंजी के गैंगस्टर के जो लिंक थे उनसे डरे हुए थे। इसलिए शिंजी जो भी करता वो चुपचाप देखते रहते, उसे कुछ भी नहीं बोलते थे, बस सहते जाते थे। 25 नवंबर 1988 से लेके 4 जनवरी 1989 टोटल 44 डेज उन्होंने जुंको को टॉर्चर किया। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन वो जुंको को सिर्फ अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए यूज किया करते थे। फिर जब उनका मन भर गया तो वो अपने फ्रेंड्स और दूर के दोस्तों को भी बुला लेते। 100 से ज्यादा लड़कों ने जुंको पर जबरदस्ती की थी। जुंको के मिसिंग होने के 3 दिन बाद उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। न जाने कैसे लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में उन लड़कों को पता चल गया और वो जबरदस्ती जुंको से अपने पेरेंट्स को कॉल करवा कर बुलवाते हैं कि वो एक लड़के के साथ भागकर खुश है, इसलिए उसे मत ढूंढने। ये सुनने के बाद पेरेंट्स ने रिपोर्ट वापस ले ली और पुलिस ने केस रोक दिया। लड़के उसे टॉर्चर करने के रोज नए नए तरीके ढूंढते। जुंको को हमें नेकेड रखना, उसे अपने सामने फोर्सफुली मैस्टरबेशन करवाना, उसके प्राइवेट पार्ट्स में हीट सब्जेक्टेड इंसर्ट करना जैसे हॉट बल्ब, आयरन रोड्स, बॉल्स, और जब ऑब्जेक्ट्स अटक जाते तो उन्हें निकालते भी नहीं थे। पोस्टमार्टम में भी जुंको की बॉडी के अंदर प्लास्टिक बोतल फंसी हुई मिली थी। दिसंबर में एक बार जुंको भागने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है और पनिशमेंट में डंबल्स उसके घुटनों पर गिरा दिए जाते हैं जिससे उसके दोनों पाँव टूट जाते हैं। वो चल नहीं पा रही थी।
बाथरूम तक भी लंगड़ाकर चलती थी। रोजाना टॉर्चर से जुंको की बॉडी टूट चुकी, उसके जख्म भर नहीं रहे थे। अब लड़कों को जुंको को देखकर घिन आने लगती, क्योंकि उसका चेहरा और पूरा बॉडी खून और इन्फेक्शन से भर गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया। 4 जनवरी 1989 को हिरोशी मियानो ने अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार दिए और इस गुस्सा का निशाना जुंको बन गई। रात को लगभग 10 बजे जुंको ने अपनी आखिरी सांस ली। क्राइम छुपा रहा, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को 55 किलो के ड्रम में डालकर कंक्रीट से भरकर 5 जनवरी की रात 8 बजे उस ड्रम को वाकासो की कंस्ट्रक्शन साइट में डंप कर दिया। जब पूरा केस ओपन हुआ तो कोर्ट ने हिरोशी मियानो को 20 साल, जो ओगुरा को 10 साल, शिंजी मिनाटो को 9 साल और यासुशी वातानाबे को 7 साल की कैद सुना दी। कॉम्पनसेशन के तौर पर हिरोशी के पेरेंट्स को 10 लाख, जुंको के पेरेंट्स को 8 लाख येन देने पड़े। इसी तरह ह्यूमन हिस्ट्री का एक और ब्रूटल डिस्टर्बिंग केस क्लोज हो गया।